देहरादून में इस साल फिर से क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसके पीछे का मकसद है कि जो क्राइम से रिलेटेड जो भी लिटरेचर है, जो नॉवेल्स हैं, जो भी आर्टिस्टिक्स वर्क है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। किस तरह से क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल में लोग आएंगे, किस तरह के का जो वर्क्स हैं उनको प्रोड्यूस किया जाएगा, किस तरह से उसका एग्जिबिट किया जाएगा, उसको लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के फॉर्मर डीजीपी अशोक कुमार जी। उनसे बात करते हैं। सर, आज तक पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। सर, किस तरह से कर रहे हैं क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल? लास्ट ईयर भी आपने किया था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला था। इस साल क्या प्लान है आपका? देखिए, इसका दूसरा एडिशन है क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल का, और जैसा आपने कहा कि हमारा उद्देश्य है लोगों को क्राइम के बारे में अवेयर करना। आप देख रहे हैं आज की तारीख में क्राइम पे बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, बहुत सारी सीरीज बन रही हैं। उसके थ्रू कहीं ना कहीं कभी लगता है कि कुछ लोगों को गलत भी सिखाया जा रहा है। तो हमारा कुल मिलाकर के प्रयास ये है कि जो है क्राइम के बारे में एक अवेयरनेस पैदा की जाए। नंबर एक, क्राइम क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे हम इससे बच सकते हैं। दैट इज़ द मेन टारगेट। मतलब क्राइम प्रिवेंशन कैसे पॉसिबल है, आम आदमी को क्या करना है, पुलिस को क्या करना चाहिए, फिल्मों में क्या होना चाहिए, सीरीज़ में क्या होना चाहिए, इन सब पे एक ओपन चर्चा होती है। साहित्यिक माहौल में चर्चा होती है। और इसमें फिल्म डायरेक्टर्स आते हैं, फिल्म एक्टर्स आते हैं, स्टोरी राइटर्स आते हैं, पुलिस ऑफिसर्स आते हैं जिन्होंने फील्ड में एक्शन भी किया है क्राइम पे के अगेंस्ट, और जिन्होंने उस पर बुक्स भी लिखी हैं। इस साल क्या खास रहने वाला? हाँ, मेरे बाटला हाउस एनकाउंटर वाले करनैल सिंह साहब आ रहे हैं, जो कि ईडी के फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर रहे हैं कई साल तक, और उन्होंने क्राइम जो है क्राइम और टेररिज्म को बहुत ही ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म को बहुत लंबे सालों तक उन्होंने हैंडल किया स्टेट वे। ठीक है। इसी तरह से नीरज कुमार जी आ रहे हैं, जिन्होंने क्रिकेट बैटिंग, जो फॉर्मर कमिश्नर दिल्ली पुलिस है, जिन्होंने क्रिकेट का बैटिंग वाला जो एंगल था उसको बहुत लंबे टाइम तक उसमें इन्वेस्टिगेशन किया है। और हमारे जो फिल्म डायरेक्टर्स की बात करें तो गंगा जल के प्रकाश झा जी आ रहे हैं, अनुभव सिन्हा जी आ रहे हैं जो रावण वाले हैं, और आजकल उन्होंने आर्टिकल 15 भी बनाई थी। और फिर उन्होंने आजकल उनकी सीरीज आ रही है IC 184 वाली, जिसमें जो ब्लास्ट हुआ था, आपको हाईजैक हुआ था, कंधार वाली। यस। तो इस तरह से हमारी जो है और भी बहुत सारी पर्सनालिटीज आ रही हैं। जैसे मैंने कहा, फिल्म जगत से आ रही हैं, पुलिस ऑफिसर्स आ रहे हैं, और क्राइम फिक्शन के ऑथर्स भी आ रहे हैं जो क्राइम पे लिखते रहे हैं, जैसे हुसैन जैदी साहब हैं, और वो भी, उन्होंने भी ऑर्गेनाइज क्राइम पे काफ़ी लिखा है। तो इस तरह के बहुत लोग आ रहे हैं। आपने क्राइम लिटरेचर को कहा कि लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि क्राइम किस तरीके से होता है, किस तरह का क्राइम चल रहा है, क्यों किया जाता है, एक साइकी जो होती है जनरल सामने आती। लेकिन देखने को ये भी मिलता है कि चाहे OTT प्लेटफॉर्म्स हों या फिर ऑनलाइन सीरीज़ हो या फिर यूट्यूब से देखकर क्रिमिनल्स भी आइडिया ले लेते हैं कि क्राइम किस तरह से किया जाए। उस पर क्या कहें? देखिए, क्रिमिनल्स तो आइडिया ले ही रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि जो नेगेटिव आइडिया समाज में जा रहा है उसमें पॉजिटिविटी भी डाली जाए, कि इसके अगेंस्ट कैसे हम बात कर सकते हैं। उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि इम्पैक्ट क्या जा रहा है लोगों पे, और उस नेगेटिव इम्पैक्ट को कैसे रोका जा सकता है। तो उस पर चर्चा होगी। आजकल देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर काफ़ी गैंगस्टर्स भी एक्टिव हैं। सोशल मीडिया पे आपने भी काफ़ी काम किया है जब आप यहाँ पर DGP थे। क्राइम से लड़ने के लिए, साइबर से लड़ने के लिए आपने साइबर वॉरियर्स एक कॉन्सेप्ट आप लेकर आ रहे थे। साइबर एनकाउंटर्स आपने किताब लिखी है। तो किस तरह से देखते हैं आजकल युवा जो है, क्या जल्दी रईस होने के लिए, शॉर्टकट के लिए गैंगस्टर की तरफ जा रहे हैं, या उनको लगता है कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, जेल में भी बहुत ऐशा और आराम है? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया आया है, इसने नेगेटिव एलिमेंट्स को भी कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी में हीरो बनाने का काम किया है। वो गलत है, और इस बात को लोगों को समझना चाहिए, हमारी युवा पीढ़ी को भी समझना चाहिए कि उनकी ऊर्जा जो है वो राष्ट्र निर्माण की तरफ लगे और डिस्ट्रक्शन की तरफ ना जाए, नेगेटिव फोर्सेज उन पर हावी ना हो। पर ये बात आपने जैसे सही कही है कि उससे लोग सीख भी ले रहे हैं और कहीं मोटिवेट भी हो रहे हैं, पर वो अच्छी बात नहीं है। मतलब मोटिवेट हो तो नीरज चोपड़ा से हो, मोटिवेट हो तो जो हमारे जो राष्ट्र के निर्माता हैं, हाँ, विवेकानंद जी। ये कहने का मतलब है कि पुलिस ऑफिसर बनने के लिए मोटिवेट नहीं होते। कई पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनका सोशल मीडिया पे काम दिखता है, जो सोशल मीडिया पे हीरोज़ हैं, उनकी लाइफ के बारे में ना जानकर बल्कि गैंगस्टर्स हो गए,
जो अभी जो हालिया का जो इस समय चल रहा है, चर्चा चल रही है, उसको लेकर भी युवा जो हैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव लोग ही हीरो बन पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हीरो तो पुलिस ऑफिसर भी बन रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू बन रहे हैं, सिविल सर्वेंट्स बाकी भी बन रहे हैं। और देखिए, जो हमारे फेस्टिवल उसका पर्पस भी यही है कि गैंगस्टर मान लिया था, किंतु क्या हुआ, फाइनली मारा गया। जैसे वीरप्पन वाले हमारे पिछले वाले फेस्टिवल में आए थे, विजय कुमार जी। तो इस तरह या कि हमारे पिछले उसमें श्री प्रकाश शुक्ला एनकाउंटर के जो टीम थी वो भी आए थे, तो उन्होंने पूरी चर्चा हुई। तो लॉन्ग टर्म में लोगों को ये भी सीखना होगा कि क्राइम लंबा नहीं पे करता, एक न एक दिन उसका एंड होता ही है। गैंगस्टर कितना भी बड़ा हो, आपने देखा हो, कोई एक न एक दिन एंड होता ही होता है। तो ये भी हम सिखाएंगे कि पुलिस ऑफिसर्स को अपना आइडियल बनाएं। इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया जा रहा है, खासकर जिन्होंने बड़े बड़े गैंगस्टर्स के अगेंस्ट काम किया, टेररिज्म के अगेंस्ट काम किया, उस पर भी चर्चा होगी। और साथ ही साथ साइबर क्राइम और ड्रग्स और क्राइम अगेंस्ट वुमेन कैसे सोसाइटी इससे पार पा सकते हैं, उस पर भी चर्चा होगी। कि साइबर ये क्राइम लिटरेचर में क्या आप लोग डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम्स, इस पे किस तरह से चर्चा करने वाले हैं, क्या क्या चर्चा होगी? यही चर्चा होगी कि साइबर क्राइम के नए नए फॉर्मेट्स क्या क्या आ रहे हैं और कैसे हम लोग सोसाइटी और पुलिस मिल करके कैसे इन क्राइम साइबर क्रिमिनल से जो है पार पा सकते हैं। ये कितने दिन चलने वाला है, किस तरह से सेशंस होंगे? कुल मिलाकर के 29 की आफ्टरनून में ओपनिंग है, 29 नवंबर और 30 नवंबर और 1 दिसंबर, 2 दिन सुबह 10 बजे से शाम के 8 बजे तक चर्चा होगी। और करीब 25 से 30 सेशन इसके प्लान किए गए हैं। अभी एग्जैक्टली फाइनल नहीं हुआ, मिनिमम 25 मैक्सिमम 30। और उसमें ये जैसे मैंने कहा, जो क्राइम से संबंधित फिल्में हैं, जो सीरीज़ हैं और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके सेशंस प्लान किए गए हैं। जैसे मैंने कहा, कोई टेररिज्म पे होगा, एक बाटला हाउस एनकाउंटर पे होगा। ऐसे ही जो नीरज कुमार जी का मैंने बोला कि जो क्रिकेट में जो गैम्बलिंग होती है उसके ऊपर होगा। प्रकाश झा जी अपनी गंगा जल पे बात करेंगे, वो बाकी भी बात करेंगे। और अनुभव सिन्हा जी जो आ रहे हैं, उनसे भी चर्चा होगी कि फिल्म OTT में ये ऐसा क्यों है कि इतनी अश्लीलता आ रही है, इतना जो युवा पीढ़ी को नेगेटिव की तरफ मतलब जाने से कैसे रोका जाए। इस तरह के करीब करीब 25 से 30 सेशन प्लान है। हर सेशन 1 घंटे का होगा और ओपन हाउस होगा, सभी को एंट्री होगी आम आदमी को, और वो आकर के खुल के मीडिया को खुल के चर्चा कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर आपको पता बड़ा सुर्खियों में रहा, बहुत सारे उसमें उंगलियां उठी, किंतु हमारे एक पुलिस इंस्पेक्टर शहीद हुआ उसमें। तो ऐसी जगह पे भी उंगली उठाना मतलब कहीं ना कहीं राजनीति का भी शिकार हो जाती हैं चीज़ें। तो वो सब पे चर्चा होगी और खुली चर्चा होगी। और क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल में आपका किस तरह से फोकस रहना, जैसे अभी हमने चर्चा करी, डिजिटल अरेस्ट है, क्राइम, साइबर क्राइम्स हैं, युवा जो हैं किस तरह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक तरीके से बहुत ग्लैमरस जो बनाया जा रहा है अंडरवर्ल्ड की दुनिया को, क्राइम को बनाया जा रहा है, उससे कैसे फाइट करेंगे, इसको लेकर भी क्या चर्चा हो? देखिए, इजी रास्ते ढूंढते हैं लोग। किसी भी चीज़ का निर्माण करना कितना कठिन होता है, तोड़ना तो बहुत आसान है। तो लगता है वो इजी लगता है ना, आसान इजी रास्ता है। तो हमें युवा पीढ़ी को चर्चा होगी, यही तो हम बात कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव की तरफ कैसे जाएं, देश को आगे बढ़ाएं, राष्ट्र निर्माण में कैसे सहयोग करें, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रक्शन, इंस्टेड ऑफ गोइंग नेगेटिव। पुलिस का साथ कैसे दें, पुलिस और सोसाइटी मिलकर के ही तो क्रिमिनल से लड़ती है। तो हमें युवा पीढ़ी को क्रिमिनल साइड में नहीं जाने देना है, उसमें जाने देने से कैसे रुके, इस पे पूरा एक सेशन हम प्लान कर सकते हैं, ओपन हाउस, जिसमें हम यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से सब युवा पीढ़ी को भी बुला रहे हैं। एक हमने नई चीज़ जोड़ी है इस बार, पिछले साल नहीं थी, वो है शॉर्ट स्टोरी राइटिंग कंपटीशन और साथ ही साथ शॉर्ट मूवी कंपटीशन। वो हमने सभी स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भेजा है कि आप 3 मिनट की फिल्म बनाइए, 3 से 5 मिनट, और क्राइम रिलेटेड हो, पर देखते हैं उनमें कैसे पॉजिटिव आइडिया जाते हैं, युवा पीढ़ी किधर को जा रही है। स्टोरी राइटिंग, क्राइम को सॉल्व करने को लेकर भी आइडियाज हो, उसमें हमने कहा है आप फोरेंसिक से लेकर के आप पूरे जासूसी कैसे होती है, वर्कआउट कैसे होता है, CID सीरियल, पॉजिटिव सीरियल भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है सारे नेगेटिव हों। CID कितना पॉजिटिव सीरियल था, कैसे पुलिस वर्कआउट करती है उसकी डेप्थ में जा रहे हो लोग, है ना। तो यही सब है, ये इससे भी इनमें मेरे ख्याल से अवेयरनेस बढ़ेगा युवा में। और जिस तरह से हमने चर्चा की कि ग्लैमरस होता जा रहा है काफ़ी, एक ज़माना ये कब आएगा कि जब साइबर क्राइम्स पे भी पुलिस जो है धरपकड़ कर सकती है? अभी बहुत सारी चैलेंजेस पुलिस के सामने हैं, चाहे वो अरेस्टिंग को लेकर हो, इंटरनेशनल माफिया बैठा हुआ है, इसको लेकर क्या क्या कदम उठा सकते हैं?
देखिए धरपकड़ तो अभी भी हो रही है, बस बात ये है कि जो मैंने कहा ना, आदमी को आसान रास्ता लगता है, तोड़ना आसान है, निर्माण करना कठिन है। तो वो जो आप कह रहे हैं ना ग्लैमरस दुनिया, वो थोड़े दिन का ग्लैमर है। कोई गैंगस्टर लंबा लास्ट नहीं करता। मैंने आपको हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, बड़े से बड़े गैंगस्टर का फाइनली सफाया हो जाता है। अभी आपने देखा ही पिछले दिनों अतीक अहमद से लेकर के और कितने बड़े बड़े लोग वो हो गए। तो इसलिए जो है ना, हमें हीरो पुलिस को बनाना है, उसी तरफ काम करना है। जहाँ तक साइबर क्राइम की बात है, साइबर क्राइम में पुलिस की कैपेसिटी कम है, क्राइम बहुत ज़्यादा हो गया है और हमारे पास आदमी कम है। पर ऐसा नहीं कि उनसे लड़ा नहीं जा रहा। हमारी साइबर इनकाउंटर से मैंने 13 कहानियाँ लिखाई हैं और दिखाया कैसे हमने उनको वर्कआउट किया, बड़े बड़े केसेस को। इवन जो एक वो था पावर बैंक ऐप घोटाला, जिसमें 250 FIR हुई, 1500 करोड़ का घोटाला था, वो हमने वर्कआउट किया। तो पॉसिबल है, पर वही है कि युवा को ये हार्ड वर्क है, वर्कआउट करना हार्ड वर्क है, क्राइम करना आसान है। तो उसे पुलिस की साइड में हमें वापस लाना, युवा पीढ़ी को, जो उधर का जो टेम्प्रेरी ग्लैमर देख रही है, वो परमानेंट ग्लैमर नहीं है, वो टेम्प्रेरी है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है कभी भी। क्राइम लिटरेचर से आपका फोकस रहेगा कि लोगों को सीख मिले, लोग जो हैं पॉजिटिव के ऊपर तरफ जाएं। पुलिस को क्या सीख मिलेगी? पुलिस को भी कुछ सिखाएंगे? पुलिस को भी यही सीख है कि वो अगर भाई वो अच्छा काम करे तो वो भी हीरो बन सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, उनके ऊपर फिल्में बन सकते हैं पॉजिटिव की तरफ, है ना। पुलिस को हमेशा नेगेटिव रोल में दिखाया जाता था, किंतु आजकल फिल्में आ रही हैं जो पुलिस को पॉजिटिव की ओर दिखा रही हैं, पॉजिटिव रोल में। तो वो उनके लिए एक मोटिवेशन हो सकता है। उस पर जब चर्चा होगी अच्छी फिल्मों पे जो पुलिस को पॉजिटिव रूप दिखाते हैं, तो उससे उन पे इम्पैक्ट, मतलब मोटिवेशनल उनको एक ऊर्जा मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उत्तराखंड के फॉर्मर डीजीपी अशोक कुमार जी, जो क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल के चेयरमैन भी हैं। 29 नवंबर से ये लिटरेचर फेस्ट शुरू होगा और पुलिस के साथ साथ युवाओं को भी और लोगों को भी जागरूकता दी जाएगी, जिसमें क्राइम से रिलेटेड जो स्टोरीज़ हैं, फिक्शनल स्टोरीज़ हैं, ट्रू स्टोरीज़ हैं, उनके माध्यम से एक पॉजिटिव माहौल बनाया जाए, जिससे कि गलत की तरफ न जाकर एक अच्छे रास्ते की तरफ लोग चलें। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।